जय श्री स्वामीनारायण। माया के 3 गुण माने जाते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। और ये तीनों ही गुण जीवों को बंधन में डालते हैं। मानो मनुष्य में 3 गुणों का मिश्रण होता है, परंतु कर्म अनुसार एक गुण आगे बढ़ता है। अब क्योंकि जीव के अणु अनेक प्रकार के हैं, इसीलिए निम्न लक्षणों से युक्त है। कोई बड़ा निष्कर्म है, कोई बड़ा क्रमठ है, कोई बड़ा सुखी है तो कोई असहाय। इस प्रकार लक्षणों वाले गुणों की प्रकृति में जीव की वृद्धता से के कारण है। अब जीवों में किस किस गुण से कौन कौन सा बंधन है होता है, इसका वर्णन इस प्रकार है। सबसे पहले देखते हैं तमोगुण। गीता के अध्याय 14 के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, सब जीवों को मोहने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न जाना। ये गुण देह अभिमानी जीवन का प्रमाद, आलस्य और निंद्रा के द्वारा बांधता है। तमोगुण सतोगुण के बिल्कुल विपरीत कार्य करता है, अर्थात तमोगुण से मोहित जीव प्रबंध को उठता है, और जो प्रबंध है उसे इस हालत में कभी तत्वज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। उत्थापन के स्थान पर उसका पतन ही होता है। मानो तमोगुण प्रमाद मतलब असत्य से बांधता है। तमोगुणी व्यक्ति सदैव निराशा महसूस करता है और भौतिक द्रव्यों के प्रति व्यसनी बन जाता है, इसीलिए ये बंधन मुक्त नहीं है। फिर दूसरा देखते हैं रजोगुण। इसी प्रकार पवित्र गीता के अध्याय 14 के 7वें श्लोक में वर्णित है, हे अर्जुन, कामजनित रजोगुण को तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न जान रजोगुण जीव को सकाम कर्म की आसक्ति में बांधता है। अब रजोगुण का स्वरूप स्त्री और पुरुष में एक दूसरे के प्रति होने वाले आकर्षण है। स्त्री पुरुष में राग रखती है और पुरुष स्त्री में राग रखता है, अतः रजोगुण मोहरूप है और जीवन को इच्छा और कर्म में बांधता है। रजोगुण की वृद्धि होने पर तृष्णा जागृत होती है, जिससे रजोगुण इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मत्त हो उठता है, और फिर इंद्रिय तृप्ति के लिए रजोगुणी मनुष्य समाज अथवा राष्ट्र में सम्मान तथा सुख, परिवार और गृह आदि विषयों की ख्वाहिश करता है। यह सब रजोगुण के कार्य है। इसी कर्म फल की आसक्ति में रजोगुणी मनुष्य बंध जाता है। अतः आधुनिक सभ्यता में संपूर्ण विश्व की रजोगुण के वशीभूत हो रहा है। अभी देखते हैं सत्वगुण। प्रकृति जगत में जब सत्वगुण का विकास होता है तो सत्वगुणी मनुष्य अन्य जीवों से अधिक बुद्धिमान हो जाता है, क्योंकि सत्वगुणी प्रकाश वाला है। सत्वगुणी मनुष्य लौकिक दुखों से अधिक प्रभावित नहीं होता। ऐसे मनुष्य में ये भाव बना रहता है कि वह सुखी है। अब इसके सुख का कारण ये है कि सत्वगुण में पाप कर्मफल का अभाव रहता है। मानो सत्वगुण का अर्थ अधिक सुख तथा अधिक ज्ञान है। अगर ये परिणाम दूसरे गुणों से भिन्न है, परंतु 3 गुणों का परिणाम एक ही निकल आ जाता है। सत्वगुण में बंधन मुक्त नहीं है, क्योंकि सत्वगुण में जीव को ये अभिमान हो जाता है कि वह ज्ञानी है, दानी है, श्रेष्ठ है। अतः इस उपाधि से मनुष्य ऐसे बनता है। अब ये बात स्पष्ट है कि तीनों गुण वालों को बंधन से मुक्ति नहीं मिलती है। इसीलिए मुक्ति की प्राप्ति के लिए मनुष्य को इन 3 गुणों के ऊपर उठ जाना या पार चले जाना अनिवार्य है, क्योंकि आत्मा परमात्मा इन तीनों गुणों से ऊपर है। जो आदमी इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, यानी गुणातीत हो जाता है, यह न तो तामसी होता है, न राजसी होता है, न ही सात्विक होता है। यह है 3 गुणों की विशेषता। और हाँ, स्वामीनारायण संप्रदाय के वचनामृत में भी भगवान स्वामीनारायण ने तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण के बारे में लिखा हुआ है।
अब ये तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण के बारे में हम आगे एक वीडियो और एक बनाएंगे। जय श्री स्वामीनारायण।